आप सभी बच्चों बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने जा रहे हैं, जो परीक्षा में 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का आपका आ सकता है। अगर इसका बेटा पूरा क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर, परिभाषा पूछेगा तो 2 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक आप सभी बच्चे समझो। हेडिंग क्या लगा हुआ हमारा? विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। एक बार परिभाषा को देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, फिर हम आप सभी बच्चों को समझाते हैं। परिभाषा क्या लिख रही है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं? पी से। अब थोड़ी सी परिभाषा यहाँ विद्युत ऊर्जा आ रही है, तो आपको पहले क्लास में पढ़ा रखी है। क्या पढ़ा दी? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने में, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने में जो ऊर्जा व्यय होती है वो विद्युत ऊर्जा है। और किसी विद्युत ऊर्जा में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या है बेटे? विद्युत सामर्थ्य, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटे? पी से लिखते हैं। आ रही है हमारी बात समझ में? तो अगर यदि किसी विद्युत परिपथ में टी सेकंड में डब्ल्यू जूल ऊर्जा व्यय हो, भाई विद्युत ऊर्जा को कैसे लिखते हैं बेटा? डब्ल्यू से। और समय को कैसे लेते हैं? टी से। तो विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य बराबर पी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे टी। ये बेटा इसका सूत्र हो गया। तो विद्युत पी को बोलते हैं विद्युत सामर्थ्य, डब्ल्यू बेटा क्या है? विद्युत ऊर्जा, टी क्या है? आपका समय, है ना? तो अगर हमसे ये पूछे कोई, भाई आप इसका मात्रा बताओ, सूत्र पता चल गया, पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। अब आपसे कोई कहता है भाई इसका हमें मात्रक बता दो, तो मात्रक तुम्हारे लिए बहुत बहुत क्या आसान। विद्युत ऊर्जा का मात्रक दुनिया जानती है, आप जानते हो पीछे क्लास से, जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। तो इसका मतलब विद्युत ऊर्जा का मात्रक हमको क्या मिला? जूल प्रति सेकंड। ठीक है बेटे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? या इसे हम शॉर्ट में कह देते हैं बेटा वाट, या कहते हैं इसको वाट। हमारी जो घरेलू विद्युत ऊर्जा जो व्यय होती है, हमारे घरेलू वैसे विद्युत ऊर्जा का ये सबसे छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक क्या है बेटा? किलोवाट। क्या मात्रक? किलोवाट, जिसको हम अभी आगे समझाएंगे। लेकिन अभी ये समझो कि भाई विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो जूल प्रति सेकंड, या क्या है बेटे? वाट। अब आपसे परीक्षा में ये पूछी जा सकती है कि भाई एक वाट की हमें क्या दो परिभाषा, एक वाट की परिभाषा। तो ऐसी परिभाषाएं हमने आपको बता रखी है। डब्ल्यू को क्या मानो बेटा? डब्ल्यू को मानो आप 1 जूल। समय को मानो क्या? समय को मानो 1 सेकंड। तो पी का मान खुद ब खुद कितना हो जाएगा बेटा? 1 वाट हो जाएगा। आपको पता है बेटे? क्यों? कैसे सर? भाई डब्ल्यू की जगह आपने 1 लगा दिया, टी की जगह हमने 1 लगा दिया, 1 से 1 को भाग गया, 1 मिला, तो इसका यहाँ पर मात्रा क्या प्राप्त हो जाए? 1 वाट। देखो हो गया। अब हमको चाहिए परिभाषा। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में ये 1 जूल, एक प्रति सेकंड, प्रति एक का मतलब क्या हुआ? प्रति सेकंड। किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही हो, कि बेटा दोबारा समझो, सीरियस होकर समझो। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, या क्या कहते हो प्रति सेकंड में 1 जूल ऊर्जा क्या हो रही हो? व्यय ऊर्जा हो रही हो, तो वहां विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य का मात्रा का मान कितना होगा बेटे? 1 वाट होगा। क्या होगा हमारा बेटा? 1 वाट होगा। दोबारा फिर एक बार और अगेन कह दूं, क्या बोल रहा हूं? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही हो, तो विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य का जो मान होगा वो कितना होगा? 1 वाट होगा। लिख लोगे सारे बच्चे? जरा और देखते हैं। आपको पी बराबर, आप पीछे की क्लास में पढ़ के आए हो, विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू बराबर जो होती है BIT होती है, बराबर होती है। आप पढ़ के आए बेटा पीछे क्लास? डब्ल्यू विद्युत ऊर्जा डब्ल्यू से लिखते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का जो मान है वो विभवांतर और काय के पदों में ये धारा के पद में आपको पीछे पढ़ाया। ठीक, अब आपके पास सूत्र क्या है? सूत्र है पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। ध्यान से देखो, तो अगर आपने इस डब्ल्यू की जगह ये वाला मान रखो, तो यहां आ गया BIT बटे डब्ल्यू टी। तो टी से टी कट गया और पी का मान जो आ गया B इंटू आई आ गया। भाई वाह, क्या बढ़िया चीज निकल के आई। देखो क्या बढ़िया चीज निकल के आई, जो आपकी क्या है? विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति
काय के पदों में आ गई, विभवांतर और धारा के पदों में। अभी तुम्हारे पास सूत्र क्या था, अभी तुम्हारे पास सूत्र था P बराबर W बटे T। यहां जो सामर्थ्य क्या, सामर्थ्य बराबर थी काय के विद्युत ऊर्जा बटे काय के थे सामर्थ्य के। यहां अपनी सामर्थ्य काय के निकल के आ गई विभवांतर और धारा के पदों में। तो यहां पर आप परीक्षा में ऐसे कर सकता है, विद्युत सामर्थ्य का मान, विद्युत सामर्थ्य का मान काय के पदों में, धारा व विभवांतर के पदों में, विभवांतर के पदों में। बोलो सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगर आप सबको समझ में आ गई तो वीडियो को बेटा लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों को क्या करा करो, शेयर किया करो। अगर आप लोग शेयर करते हो बेटा और वीडियो पर अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो तो पढ़ा, एक अध्यापक को कुछ नहीं चाहिए बेटा, सिर्फ आप लोगों से अच्छे कमेंट करने से अध्यापक को क्या मिलता है, मोटिवेशन, कार्य करने की क्या मिलती है, ताकत मिलती है। समझ रहे मेरी बात के लिए। अब देखते हैं बेटा आगे, मन में बात देखो, दूसरे आप थोड़ा सा आगे देखते हैं। तुम्हारे पास अभी सूत्र क्या है, तुम्हारे पास सूत्र क्या है, ओम का नियम जानते हो, B बराबर I इंटू आर होता है। ओम का जो नियम है वो B बराबर I इंटू काय के बराबर आर के बराबर। ठीक सर, बात सही है। अभी आपने सूत्र क्या निकाला है, P बराबर BI। सूत्र आपने भी निकाला है P बराबर BI। अगर मैं इस B की जगह, इसी सूत्र में इस B की जगह क्या रख दूं, I और R, और एक I तो तुम्हारे पास पहले से ही है, तो P का मान कितना हो जाए, I स्क्वायर R। भाई I दो बार हो गई, I आपकी I और I स्क्वायर बन गई और R। लो साहब, और मजे की बात आ गई, अपनी विद्युत शक्ति आ गई, विद्युत सामर्थ्य आ गई, धारा व प्रतिरोध के पद, अपनी विद्युत शक्ति आ गई धारा व प्रतिरोध के पदों में। तो यह हेडिंग आ सकता है परीक्षा में कि विद्युत शक्ति का मान, विद्युत शक्ति धारा व प्रतिरोध के पदों में। क्या समझ में आ रहा है? आगे देखो बेटे, और देखते हैं बेटा, यही देखो बेटा, यहां समझाते हैं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी सभी चीजों को समझ पाओगे। ओम का नियम क्या है सर? भैया बार बार थोड़ी नहीं, आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है V बराबर आई आर। मैं यहां से कहूं I का मान निकालो तो आप क्या कहें सर जी, I का मान जो हो जाएगा वो R B के बटे में क्या हो जाए, R, मतलब B बटे R हो जाए। ठीक बात सही है। अभी आपने फार्मूला क्या निकाला, P बराबर निकाल के दिया I स्क्वायर R। ठीक है बेटे, सही है। अब I का मान क्या है, I क्या है, I की जगह रखो आप B बटे R। तो इस I की जगह B बटे R रखो बेटे, और रखो ऊपर क्या हो जाए, स्क्वायर देखो, और इंटू R, क्योंकि जगह कम है तो एक ही लाइन में समझा रहा हूं। जब स्क्वायर है तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाए, R का स्क्वायर इंटू R। R से एक R कट गया, तो फार्मूला आपकी क्या निकल के क्या, B स्क्वायर बटे R। इसका मतलब P का जो मान मिला वो B स्क्वायर बटे R, B स्क्वायर बटे R। तो यहां अपनी क्षमता, वाह भाई वाह, विद्युत क्षमता या विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य किसके पदों में, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। तो आपसे परीक्षा में यहां हेडिंग यहां बन सकता था, यहां लिख देते हैं बेटा इसका हेडिंग विद्युत सामर्थ्य। जगह कम होने के कारण हम आपको यहां लिख देते हैं विद्युत सामर्थ्य विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में। बेटा अगर ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो परीक्षा में 4 नंबर में आएगा आपके पेपर में 101%। और परिभाषा मात्रा को, परिभाषा पूछेगा, सूत्र पूछेगा और मात्रा पूछेगा, तो वो क्वेश्चन कितने नंबर में हो गया आपका, 2 नंबर में हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था, विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखो, विद्युत सामर्थ्य का मात्रक, सॉरी विद्युत धारा का, विद्युत सामर्थ्य का सूत्र और मात्रक लिखिए, और विद्युत सामर्थ्य को निम्न पदों में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। तो एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं क्लास का, फिर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। परिभाषा क्या थी, आज हेडिंग क्या था, विद्युत सामर्थ्य एवं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या बताई, किसी विद्युत प्रपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं, जिसको हम लोग बेटा कैसे लेते हैं, P से। P बराबर जो होती है वो W बटे T की होती है। फिर हमने मात्रा देखा तो जूल प्रति सेकंड मिला या वाट मिला। फिर हमने आपको 1 वाट की परिभाषा समझाई, और 1 वाट की परिभाषा समझाने के लिए आपसे ये कहा, यदि किसी पर्वत में प्रति सेकंड किसी पर्वत में प्रति सेकंड 1 जूल ऊर्जा व्यय हो रही हो तो वहां विद्युत शक्ति का मान जो होगा 1 वाट होगा। उसके बाद हमने आपको यह पढ़ाया
विद्युत धारा का विद्युत सामर्थ्य को विभिन्न पदों में निकालना सिखाया। यहाँ हमने धारा व विभवांतर के पदों में निकाला। तो जहां पर W को हमने BIT के बराबर किया और W करा तो हमको क्या मान मिला, B बराबर BI। उसके बाद विद्युत शक्ति को हमने निकाला धारा व प्रतिरोध के पदों में, तो निकाला तो B बराबर IR ओम के नियम से। यहां लिख लीजिए कौन से नियम से, ओम के नियम से। तो फिर सूत्र क्या निकला था, P बराबर BI। इसी जगह हमने B की जगह क्या रख दिया, IR रख दिया, तो सूत्र क्या मिला, I²R। तो विद्युत शक्ति आपकी आ गई क्या की धारा और प्रतिरोध के पदों में। फिर मैंने ओम के नियम से ही I का मान निकाला, तो B/R रख दिया। फिर मुझे क्या मान प्राप्त हुआ, B बराबर B²/R। ठीक है, तो ये यहाँ पर विद्युत शक्ति आपको मिल गई विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। बेटा इसको थोड़ी सी बातें और रह गई जिसको हम आपको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो बेटा अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर किया करो। बस एक अध्यापक के लिए इतना ही किया जाता है, आगे आगे की पढ़ाई बेटा कल होगी।